हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो अभी हो रहे हैं सुबह के 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी मैं सबसे पहले सब्ज़ी सरिया रही हूँ, क्योंकि कल ये रात में ही सब्ज़ी इन्होंने ला के रख दिया था। बट रात में इतना ज़्यादा मैं थक गई थी काम करते करते कि मुझे फिर बिल्कुल मन नहीं किया, और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया वैसे ही कि सुबह उठ के मैं सबसे पहले सब्ज़ी सरिया लूँगी। अभी मुझसे नहीं होगा। तो अभी मैं आ गई हूँ सबसे पहले सब्ज़ी सरियाने। तो सब जितनी भी सब्जियाँ थी मैंने उसे अच्छे से फ्रिज में रख दिया है, और अभी मैं बनाऊंगी आलू कद्दू, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल के ही छोड़ दिया है। और एक्चुअली सुबह ना बहुत मीन्स दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या बनाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी चूजी हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर आप सब्ज़ी नहीं बनाओगी तो बिल्कुल खा के ही नहीं आते। मीन्स लंच लेके तो जाते हैं, लेकिन वो लंच प्रॉपर खाते नहीं है, वो जैसे का तैसा लौट के आता है। खासकर युग के साथ ऐसा प्रॉब्लम है। वो ले तो जाएगा बट सिर्फ ग्रेवी के साथ खाएगा, सब्ज़ी जैसी की तैसी रहेगी। तो इसलिए काफ़ी सोच समझ के बनाना पड़ता है कि क्या बनाओ कि वो प्रॉपर लंच करे। क्योंकि होता ये है कि सुबह देखिए नाश्ता करके भी वो जाते हैं तो वो काफ़ी हड़बड़ाहट में होती है, उतने अच्छे से प्रॉपर नाश्ता होता नहीं। और सुबह इतना सुबह नाश्ता नहीं खिलाता है बच्चों से। क्या हम भी इतना सुबह गिर हमें भी कोई नाश्ता देगा तो नहीं हो पाता है। तो इसीलिए सुबह एक दो रोटी जैसी जितनी बनती है वो हड़बड़ा के खाते हैं। वो पेट में गया नहीं गया, पचा नहीं पचा, वो वैसे ही निकल गया। तो इसलिए लंच प्रॉपर देना चाहती हूँ कि अच्छे से लंच कम से कम कंप्लीट करके आए। तो अगर सब्ज़ी अच्छी नहीं रहती तो वो तो खाते ही नहीं है। फ्रूट जो देती हूँ, बिस्किट जो देती हूँ वो खा लेते हैं, बट लंच जैसा का तैसा रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि क्या ऐसा बनाओ कि वो प्रॉपर खा के आएँ। तो वही है। तो सब्जी उब्जी मैंने कट कर लिया है और इंडक्शन में मैंने चढ़ा दिया है सब्जी। और आज मैं बच्चों को दे रही हूँ सूजी का पुआ। तो सूजी भी मैंने मॉर्निंग में उठते के साथ ही फुला लिया था कि थोड़ा सा एक डेढ़ घंटा अच्छे से फूलेगा, उसके बाद उसकी पुआ बड़ी अच्छी बनेगी। क्योंकि देखिए रोज़ वही आटा रोटी पूरी ऐसे दे दे के ना थोड़ा सा बोरियत लगता है, बच्चों को भी लगता है। तो थोड़ा सा चेंज कर करके देना ही अच्छा है। तो बीच बीच में मैं चेंज करते रहती हूँ। तो ये आज मैं उनके लिए सूजी का पुआ बना रही हूँ। और अब चलिए चलते हैं बच्चों को उठाने। इन्हें उठाने में भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक बार में तो उठेंगे नहीं, 2-3 बार मुझे जाना पड़ता है। तो मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया है, विंडो खोल दिया है, उसके बाद मैं उठा कर आ गई हूँ। और देखते हैं बच्चे उठते हैं कि नहीं उठते हैं। तो मुझे फिर जाना पड़ेगा उन्हें उठाने के लिए। और मैं इधर आ गई हूँ सूजी को मिलाने के लिए। सूजी फूल चुकी है तो उसे अच्छे से मिला लेती हूँ और अच्छा सा बैटर उसका रेडी कर लेती हूँ, तभी उसका पुआ अच्छा से बनेगा। तो चलिए बैटर मेरा रेडी है, फटाफट पुआ बना लेते हैं। और आज आटा रोटी मैं नहीं बना रही हूँ, एक्चुअली मुझे बिल्कुल मन नहीं करा आज आटा गूँथने का। और कभी कभी ना डेली एक ही तरह खाना खा के ना काफ़ी बोर लगता है। तो आज मुझे बिल्कुल आटा रोटी खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है अंदर से। तो इसलिए मैंने आटा आज गूँथा ही नहीं है। देखती हूँ क्या बनाऊँगी। तो बच्चों के लिए मैं यहाँ सूजी का पुआ बना दे रही हूँ, उन्हें दे दूँगी। उसके बाद फिर देखूँगी क्या बनाती हूँ इनके लिए। ये भी पता नहीं, अगर सूजी का पुआ खा लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके लिए भी और मेरे लिए सोचना पड़ेगा क्या बनाऊँ। और मेरे यहाँ प्रॉपर नाश्ता चाहिए। वो नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बना दो, कि पोहा बना दो, हलवा बना दो, कुछ भी कि खा लिया, ऐसा नहीं है। प्रॉपर नाश्ता में भी रोटी, चाहे वो चावल रोटी, आटा रोटी या कुछ भी हो, बट रोटी होनी चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मैं रहती हूँ अकेले तो मैं कुछ भी खा लेती हूँ, मेरा हेडेक नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, इनको प्रॉपर नाश्ता चाहिए। तो लंच मैंने बना दिया था और बच्चों के बैग में डाल दिए हैं, और बच्चों को मैंने नाश्ता भी दे दिया था तो वो लोग खा लिए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी सॉक्स पहनाने युग को, क्योंकि उसे सॉक्स पहनने में बड़ी दिक्कत होती है। शूज़ तो पहन लेता है बट सॉक्स में थोड़ी उसे दिक्कत होती है। उसके बाद उसके पापा उसका बाल झाड़ रहे थे, और ये थोड़े भींगे हुए कपड़े थे जो सूखे नहीं थे कल, उसे मैं बालकनी में डाल दी रही। अभी 2-3 दिन से मौसम ऐसे ही चल रहा है, पूरा बादल हो रहा है ना, जिससे कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। तो बच्चे चले गए थे स्कूल और अभी देखिए 9 बज रहा है। तो एक्चुअली स्कूल जाने के बाद मैं बैठ गई थी वीडियो एडिटिंग करने के लिए, क्योंकि ये उन लोग के जाने के बाद घर में पूरी शांति हो जाती है। और अभी सुबह का समय है तो मैं अच्छे से एडिटिंग कर लेती हूँ। शोर शराबा नहीं होता है तो आराम से मैं एडिटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद अपने काम को स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं अपने कामों को स्टार्ट करूँगी। घर के कामों को सब बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ भी मैंने नहीं किया। बस जो सुबह का जो मैंने नाश्ता रेडी किया वो भी मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने नहीं किया है। अभी सोचना पड़ेगा क्या बनाऊँ, क्योंकि आज आटा रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। तब तक मैं चलिए घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े थे इनके गंदे, उसे मैंने मशीन में लगा दिया है और मैं आ गई थी सोफ़ा क्लीन करने। तो एक्चुअली फ्रेंड मैं सोच रही हूँ कि सोफ़ा को अच्छे से एक बार वॉश कर दूँ।
ये सोफ़ा की एक क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, इसका फैब्रिक इतना अच्छा है। आई थिंक लेदराइट का है, उन्होंने शायद ऐसे ही बोला था। आज 5-6 साल हो गया इस सोफ़ा को। साल में एक बार मैं अच्छे से वॉश कर देती हूँ। मैं स्क्रबर से सर्फ पानी पूरे अच्छे से रगड़ के साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद साफ़ पानी से पूरे अच्छे से पोंछ देती हूँ। और मेरे हॉल और लिविंग रूम में इतनी अच्छी धूप आती है बालकनी से और खिड़की से, कि जो भी आपका सोफ़ा वोफ़ा धो के रख छोड़ती हूँ वो अच्छे से सूख जाता है, तो स्मेल भी वैसा नहीं आता है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है। और देखिए, अभी मैं अगर धोने वाले को बुलाऊंगी, जो भी सोफ़ा धोते हैं वो लोग पर सीट पता नहीं, आई थिंक 600-700 ऐसे समथिंग लेते हैं। तो जितना सीट होगा उस हिसाब से लेंगे, और उतना पैसा देने के लिए सही में नहीं है, क्योंकि एक एक चीज़ आप कितनी मुश्किल से अरेंज करते हो, और घर का एक कोई कमा रहा है उसी से पूरा घर चल रहा है, तो हर चीज़ सोच समझ के आपको करनी होती है। तो इसीलिए जहाँ मैं खुद से कर लेती हूँ वहाँ मुझे सही नहीं लगता कि मैं एक्स्ट्रा पैसा लगाऊँ और बुला के करवाऊँ। और 5-6 साल हो गए हैं तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना और मेरी हैबिट है ना कि मैं जब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं करूँ, मैं खुद में जब तक सेटिस्फाइड नहीं ना हूँ, तब तक मैं उसे छोड़ती नहीं हूँ। तो सोफ़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और सबसे बड़ी बात है कि ये लेदराइट फैब्रिक है, तो इसके अंदर पानी जाता ही नहीं है, तो इसलिए वो डर नहीं है। तो अच्छे से मैं क्लीन व्लीन कर देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि घर के कुछ भी काम अगर मैं कर सकती हूँ, मुझसे हो जाता है तो मैं कर लूँ। बाहर से बिना मतलब के किसी को भी बुला के क्यों करवाऊँ, क्योंकि फिर वो आएंगे 400 अपना लेंगे और आपको देना ही पड़ेगा। तो कोशिश करती हूँ। ऐसे ही मेरे घर में जो मेरी एसी है, तो स्टार्टिंग में जब हमने लिया था तो हर ईयर्स बुलाते ही थे साफ़ सफाई करने वाले को, जो उसकी जाली उली साफ़ करते। मुझे भी उतना आइडिया नहीं था, इन्हें तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर मैंने धीरे धीरे यूट्यूब में ही मैंने ये सब सर्च करके मैंने सीखा, तो अब मैं खुद कर लेती हूँ उसकी भी साफ़ सफाई। तो अब मुझे बुलाने की ज़रूरत, हाँ बहुत ज़्यादा कभी वैसा हुआ तब बुलाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक तो कभी वैसा कुछ दिक्कत नहीं हुआ है। मैं खुद से साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो ऐसे ही है, घर की जो खासकर हाउसवाइफ रहती है ना, उसे बहुत सोच के चलना रहता है, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेवारी उसके ऊपर रहती है। एक एक पैसा बचाना उसकी जिम्मेवारी है। तो इसीलिए जब घर के बहुत सारे काम हम खुद से कर सकते हैं, तो फिर बाहर से क्यों बुलाएं किन्हीं को भी उस काम को करवाने के लिए। तो ऐसे ही फ्रेंड, बहुत सारा दिमाग लगा के, बहुत सारा दिमाग खर्च करके हमें अपने घर को व्यवस्थित करना पड़ता है, तभी हमारा घर चलता है। तो देखिए, काम करते करते सुबह से शाम हो गई, अभी 4 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ चाय पीने, क्योंकि चाय वैसे मैं ज़्यादा पीती नहीं है, बट पीती हूँ तो टाइम पे पीती हूँ, और उसके बाद फिर मन नहीं करता है। और मेरे साथ युग बैठा है, वो टीवी देख रहा है। अभी प्रीत चला जाता है ट्यूशन, तो वो अकेले हो जाता है, तो उसे काफ़ी बोर लगता है। तो अभी वो अपना टाइम टीवी देख के निकालता है। फिर उसके बाद तो अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो कुछ देर बाद इसको पढ़ाना बैठाना पड़ेगा मुझे। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को करती हूँ यही एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।